गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अखिलेश वर्मा, फेशियल प्लास्टिक सर्जन जोधपुर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना जा रहे हैं, जिसके लिए कभी ना कभी हर पेशेंट के मन में आता है, हर कॉस्मेटिक पेशेंट के मन में रहता है कि क्या हम सच में गोरा हो सकते हैं। क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे अपन अपने रंग पूरा चेंज कर पाएँ, ब्लैक से वाइट हो पाएँ। अपन तरह तरह की फेयरनेस मेडिसिन, तरह तरह के प्रोसीजर्स करवा के राजी हैं, ब्यूटी पार्लर जाके राजी हैं अपने स्किन टोन चेंज करने के लिए। बट क्या सच में कुछ ब्यूटी पार्लर में ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनसे पूरा स्किन टोन चेंज हो पाए? क्या ऐसा कोई क्रीम है ओवर द काउंटर जो मिलती हैं, जो फेयरनेस क्रीम्स मिलती हैं, जिसको लगा के अपन सच में काले से गोरा हो सकते हैं? बहुत पेशेंटों के मन में ये रहता है। उनको ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। एक वीक पॉइंट होता है किसी पेशेंट के मन में, किसी के मन में ये एक सेल्फ एस्टीम लो करने वाली चीज़ें होती हैं कि सच में मेरा रंग उतना फेयर नहीं है जितना दूसरे का है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा स्किन टोन होता है, जो हमारा स्किन का ओरिजिनल कलर होता है, वो जीन से लेना देना होता है। जो ओरिजिनल स्किन टोन अपनी टैन हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, किसी भी कारणवश अपने पिगमेंटेशन, चाहे हार्मोनल हो, चाहे डायबिटीज़ के सेकेंडरी हो, चाहे सनलाइट में ज़्यादा एक्सपोजर से हो, उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूर पॉसिबल होता है। बट जो ओरिजिनल स्किन टोन होता है, जो अपने जेनेटिक मेकअप से आता है, जो अपने पेरेंट्स से आता है, वो ओरिजिनल स्किन टोन चेंज करने के लिए ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी जो स्किन टोन चेंज कर पाए। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये जो अपना चेहरे पे कालापन आता है, जो अपना स्किन टोन दो जनों में डिफरेंस होता है, कोई ज़्यादा गोरा कोई काला होता है, वो क्यों होता है? ये अपनी बॉडी के अंदर एक मेलानिन करके पिगमेंट होती है। इस पिगमेंट का काम होता है धूप से बचाना। ये हमारे लिए एक तरह का प्रोटेक्शन है जो स्किन कैंसर से बचाती है, फोटो एजिंग से बचाती है, जहाँ पे भी धूप ज़्यादा है हम ज़्यादा काले ना पड़ें उससे बचाती है। तो इसका होना भी बहुत ज़रूरी है। जिनकी बॉडी में मेलानिन ज़्यादा होगा उनका रंग ज़्यादा डार्क होगा। अब हम कोई भी क्रीम लगा लें, अंदर की मेलानिन को वो चेंज कभी नहीं कर सकती, ना हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। बेसिकली हम लोग जो करना चाहते हैं वो होता है डॉक्टर्स के पास जाके एक मेडिकल ट्रीटमेंट लेना। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, जो अंदर का मेलानिन होता है उसको, जो स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन जो वो कर रहा होता है, फ्रेश स्किन ऊपर लाके उस मेलानिन को रिड्यूस किया जा सकता है एक लिमिट तक। फ्रेश लेयर लाया जा सकता है पील ऑफ करके, लेज़र करके। मल्टीपल नंबर ऑफ स्किन ट्रीटमेंट आर अवेलेबल। जैसे आपने लास्ट वीडियोस में मैंने बताया, ऑक्सीजिनो फेशियल होता है, हाइड्रा फेशियल होता है, पीलिंग होता है, लेज़र्स होते हैं, आईपीएल होता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। इन सब प्रोसीजर्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, ऊपर के जो लास्ट लेयर, जो डेड सेल्स वाला लेयर होता है, उसको क्लीन अप करते हैं। अंदर का फ्रेश लेयर एक्सपोज होता है जिसमें मेलानिन की पिगमेंटेशन नहीं हुई होती, एक फ्रेश लेयर होता है, तो आपका नेचुरल स्किन टोन लाने में हेल्प करते हैं। लेकिन बार बार जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये होता है, स्किन टोन पहले जैसा करना, पिगमेंटेशन से पहले करना, जो धूप के कारण, हार्मोनल चेंजेस के कारण, डायबिटीज़ के कारण, एन नंबर ऑफ कारण जिनकी वजह से वो पिगमेंटेशन हो गई है, उसको वापस लाने के तरीके हैं। इनमें से कोई भी प्रोसीजर काले से एकदम सफ़ेद करने का ज़रूरत नहीं है, और उससे अपने स्किन की हेल्थ ख़राब होती है। बहुत पेशेंटों के मन में होता है, सर क्या हम इसमें किसी तरह की होम रेमेडीज़ लगा सकते हैं? आप बिल्कुल लगाइए, उसमें हम डॉक्टर्स नहीं रोकते, लेकिन उनके लिए कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि वो कितना फ़ायदा करेंगी, कि लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन ख़राब करेंगी कि नहीं करेंगे। लोग एन नंबर ऑफ मास्क लगाते रहते हैं, कोकुम्बर पेस्ट लगाते रहते हैं, एलोवेरा जेल लगाते रहते हैं, मुल्तानी मिट्टी लगाते रहते हैं। नो डाउट इनमें से बहुत चीज़ें कईयों को फ़र्क भी देती होगी, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे स्पेसिफिक सबके लिए इंडिकेटेड है। किसी को फ़र्क देती होगी, नो डाउट दिया भी होगा, लेकिन ऐसे डॉक्टर वाइज हम लोग साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस पे चलते हैं। इनके ऊपर कोई स्टडीज़ नहीं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर कोई स्टडीज़ नहीं। ये कंपनीज़ की स्ट्रैटेजीज़ भी होती हैं, कई एमएनसीज़ की, फेयरनेस क्रीम की, लेकिन रूटीन में अगर हम बात करें तो इनका कितना रिजल्ट होगा वो बताना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहली चीज़, हमें स्किन टोन वाइट करने से ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम स्किन टोन की हेल्थ, स्किन टोन में हेल्थ ऑफ द स्किन मेंटेन करने का ध्यान रखें। कोई भी रंग काला गोरे से कुछ नहीं होता। अगर आपकी स्किन पे ग्लो है
तो आपका स्किन का कलर कुछ भी हो, आप अच्छे ही लगेंगे। तो हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए अपनी नेचुरल स्किन टोन को लेने का। जैसी पहले मेरी स्किन टोन थी, जब मैं पिगमेंटेड नहीं था, मेलेस्मा नहीं थी, झाइयाँ नहीं थी, या सनरेज एक्सपोज फोटो एजिंग नहीं थी, डायबिटीज़ नहीं थी, उस स्किन टोन को वापस रिकवर करने के बहुत मेडिकेटेड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मिनिमल होते हैं, ऑलमोस्ट साइड इफ़ेक्ट फ्री होती है, जो आपको डॉक्टर सब कुछ समझाएंगे, आपकी स्किन टोन के हिसाब से वो ट्रीटमेंट की जाएगी। तो रादर देन अप्लाइंग कोई भी नई नई चीज़ें, कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के हम नई चीज़ें अप्लाई करने लग जाते हैं अपने फेस के ऊपर। ये फेस है, कोई इस तरह की मशीन नहीं है कि हमने ट्राई किया सही नहीं हुई तो कोई बात नहीं। फेस एक बार ख़राब होता है तो और ख़राब होता है, ठीक है ना, वो आपके सेल्फ एस्टीम को भी ख़राब करता है। तो व्हाट वी हैव टू ट्राई इज़, rather than try new things, new strategies, seeing on YouTube, seeing on anywhere, suggested by something, होम रेमेडीज़ को ट्राई करने के बजाय आप डॉक्टर से मेडिकेटेड ट्रीटमेंट लें, केमिकल फ्री ट्रीटमेंट दें, ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट लें, लेज़र ट्रीटमेंट लें। ये आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा, आपकी ओरिजिनल स्किन हेल्थ करने में मेंटेन करेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। हाँ, बहुत पेशेंट पूछते हैं सर मैं नींबू पानी पीता हूँ, मैं सिट्रस फ्रूट ज़्यादा लेता हूँ, तो विटामिन सी का इंटेक, विटामिन सी का इंटेक ऑलवेज इज़ गुड, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। सीरम्स भी आते हैं, इसके बहुत चीज़ें आती हैं, बट ऐसा होम रेमेडी अगर आप बोलते हैं, अगर आप सिट्रस जूस लेते हैं, नींबू पानी पीते हैं, किसी भी तरह से विटामिन सी इंटेक करते हैं, तो इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, इट विल गिव यू ग्लो। बट अननेसेसरी रेटिनॉल्स देख देख के रेटिनॉल्स के कैप्सूल्स लगा रहे हैं, कई पेशेंट्स आते हैं, अननेसेसरी एन नंबर ऑफ क्रीम्स लगा रहे हैं, वो सब चीज़ें अपने आप नहीं करनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप विटामिन सी लीजिए, दैट इज़ वेरी गुड। आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाइए जो यूवीए, यूवीवी और इंफ्रारेड रेडिएशन से आपको बचाती है। रूटीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन आती है SPF 30, SPF 50, वो आपकी स्किन टोन्स के हिसाब से बताया जाएगा, आपके ऑक्यूपेशन के हिसाब से बताया जाएगा, आप किस तरह के फील्ड वर्क में हैं, आप घर में हैं, वो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, वो चीज़ चुनिए। आपके एक्ने आते हैं तो कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करनी है, अगर आपके एक्ने नहीं आते, आपके ऑयली स्किन है नहीं है, उस हिसाब से सनस्क्रीन डिसाइड होती है, बहुत तरीक़ों से होती है। फिर आती है ग्लो क्रीम, कौन सी विटामिन सी क्रीम्स आप यूज़ कर सकते हो, कौन से सीरम्स यूज़ कर सकते हो, रेटिनॉल्स यूज़ कर सकते हो, हर चीज़ का एक ट्रीटमेंट वो होता है। खाली सुन के कि हाँ हाइड्रोक्विनोन से मेलेस्मा चला जाएगा, किसी केमिस्ट से सुन लिया हमने और डायरेक्टली उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया, दैट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ। देयर आर साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद क्रीम्स ऑल्सो, आपको वो साइड इफेक्ट्स पता होने चाहिए, देन ऑल्सो यू वॉन्ट टू गो अलॉन्ग विद इट, आप जाइए। बट बेटर रहता है आप डॉक्टर से ओपिनियन लेके, आपके स्किन टोन के हिसाब से, आपके फेशियल एक्सपर्ट से, आपके कॉस्मेटोलॉजिस्ट से आप समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। रादर देन हमेशा स्किन टोन के पीछे पड़ने के बजाय, आई ऑलवेज से स्किन की हेल्थ बढ़ाने के हिसाब से मेरे फेस पे ग्लो आ जाए, मेरा स्किन टोन पहले जैसा रिकवर हो जाए, दैट वुड बी मच बेटर कंपेयर टू कि मेरा कलर चेंज हो जाए। नथिंग हैपन्स कलर चेंज वाला, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं, वो आपका जेनेटिक मेकअप है। जेनेटिक मेकअप को हम चेंज नहीं कर सकते, स्किन टोन को हम रिड्यूस करने का ज़रूर कर सकते हैं कि पहले जैसी हेल्थ आ जाए, धीरे धीरे पहले जैसा रिकवरी में पहुंच जाए, हमारे ग्लो आ जाए, एंड इट शुड गिव यू गुड रिजल्ट। सो रादर देन गोइंग फॉर ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट्स, आप रूटीन ट्रीटमेंट्स जो मेडिकेटेड ट्रीटमेंट्स होते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ज़रूर लीजिए। फिर भी कोई इश्यूज़ हो आप बिल्कुल डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आप कुछ भी जानना चाहें। आप क्लिनिक में डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, क्लिनिक के डिस्क्रिप्शन के थ्रू इंस्टाग्राम पेजेस ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेजेस ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कुछ पूछने के लिए। आप ज़रूर उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर अपडेट्स के लिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।